मित्रों राधे राधे। मित्रों, जीवन में हम जो कुछ भी चाहें, जो कुछ भी मांगें, जो भी हमारी मनोकामनाएं हों, यदि ईश्वर उनको तुरंत पूरा कर दे, कि हम ईश्वर से अगर कुछ भी मांगें, कुछ भी हमारी मनोकामनाएं हों, यदि वह तुरंत पूरी हो जाएं, तो उसी को हम वरदान कह सकते हैं। और याद रखिए, मिथुन राशि को वही वरदान अब मिलने वाला है 2024 और 25 में, और 2023 के जो नवंबर दिसंबर के महीने से ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका मिथुन राशि वालों का 2024 और 25 जो है वह उनके लिए वरदान सिद्ध होगा। अब यह वरदान कैसे सिद्ध होगा, इसके क्या कारण हैं, इस वीडियो में हम लोग बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखते रहिए। और यदि ज्योतिष से संबंधित या कुंडली से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चार्जेज लागू रहेंगे। तो मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार ये जो 2024-25 का समय है वह आपके लिए आखिरकार वरदान क्यों साबित होगा, क्या कारण है उसके। तो याद रखिए, आपकी जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, यदि उसकी पूर्ति तुरंत होने लगे तो वही आपके लिए वरदान साबित होगा। तो मनो आकांक्षाओं और उनकी पूर्ति का स्थान क्या होता है, वह कुंडली में आपका 11वां स्थान होता है, जो कि मनोकामनाओं की पूर्ति और प्राप्ति का होता है। तो 11वां स्थान में कौन सी राशि आपकी पड़ेगी, मेष राशि पड़ रही है। और वहाँ इस समय गुरुदेव महाराज, बृहस्पति महाराज विराजमान हैं। तो आपको तो मालूम है कि बृहस्पति महाराज तो वैसे भी सबकी मनोकामनाएं पूरी ही करते हैं, और अब वह गुरु चंडाल जो कुयोग था उससे भी वो बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि राहु तो अब दशम में आ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति देव जो हैं वह आपकी हर मनोकामनाओं को पूरी कर देंगे। जो भी आपके मन में इच्छाएं हैं वह 100% आपकी अब पूरी होने जा रही हैं। तो जिस प्रकार से हम वरदान नहीं मांगते हैं ईश्वर से कि महाराज या ईश्वर हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे, याद रखिए वही मनोकामनाएं अब आपकी पूरी होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पूरी होंगी 2024 और 2025। ये याद रखिएगा, यह जीवन का एक सुनहरे पल या स्वर्णिम युग की तरह आपको याद रहेगा। यहाँ पर दूसरी चीज़ देखिए कि भाई राहु आपके दशम में है, राहु मीन राशि में दशम स्थान में है। राशि वो किसकी है, राशि वो निश्चित तौर पे बृहस्पति देव की ही है। और याद रखें, राहु तत्कालिक मित्रता भी रखते हैं किनसे, बृहस्पति देव से, क्योंकि वह बृहस्पति से, राहु जो है बृहस्पति से दूसरे स्थान पे पड़ते हैं, क्योंकि आपके राहु दशम में बैठे हैं और बृहस्पति 11वें भाव में है। तो तात्कालिक मित्रता भी है। तो तात्कालिक मित्रता के कारण ये याद रखिएगा कि 10वां भाव भी कर्म का, प्रोफेशन का, जॉब का, आपका कार्यक्षेत्र का होता है। तो बृहस्पति देव की राशि है और कर्म क्षेत्र और जॉब का घर है, और बृहस्पति देव जो बैठे हैं वो मनोकामनाओं की पूर्ति पर बैठे हैं। तो आपको बृहस्पति देव आपके कार्यक्षेत्र, जॉब, प्रोफेशन में आपकी मनोकामना तो पूरी ही पूरी करेंगे। और याद रखिए, उसमें राहु का भी साथ मिलना तय है। तो जब राहु का भी साथ आपको मिल जाएगा तो याद रखिए, ये पूरा सोने पे सुहागा जैसी स्थितियां पैदा हो जाएंगी आपको। जो लोग भी अपने प्रोफेशन से परेशान थे उनके प्रोफेशन में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। जो लोग ये चाहते थे कि उनका कहीं ट्रांसफ़र हो जाए, वो किसी दूसरी जगह चले जाएं, निश्चित तौर पर अब ये सब कुछ जो मिथुन राशि के लोग हैं या मिथुन लग्न के लोग हैं उनके साथ ये सब कुछ अब बहुत जल्दी होने ही वाला है। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट बहुत निगेटिव टाइप के आते हैं मिथुन राशि वालों के कि साहब अब गुरुजी अब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। आप इतनी निराशा भी ठीक बात नहीं होती है। आप पूर्ण मन में विश्वास रखिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यहाँ पर तीसरी चीज़ ये याद रखिएगा कि देखिए, जीवन में जो कुछ भी प्राप्ति है, मिलना तो सब कुछ भाग्य से है, क्योंकि जो भाग्य का भाव है वही प्रतिफल का भी भाव है, जो कि हमको कर्म करने से क्या प्रतिफल मिलेगा। तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार से सन की ढैया इंसान को निचोड़ देती है और
व्यक्ति बर्बाद टाइप का हो जाता है। उसी तरह कुल मिला के सन की 7.5 में जिस ढंग से आपके साथ होता है वही चीज़ सन की ढैया में भी होती है। और 2023 के जनवरी तक तो आपकी सन की ढैया रही, जिसने आपको पनपने नहीं दिया। अब उसके बाद हुआ ये कि शनि बार बार या तो अस्त्र हो गए या तो बकरी मार्गी होते रहे, जिसके कारण से शनि का प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अब जा कर के शनि भाग्य भाव पर बैठे हैं, तो याद रखिए जब भाग्य का साथ मिल जाता है ना किसी को, तो व्यक्ति के ये मान लीजिए कि बिल्कुल पंख लग जाते हैं, वो फिर वो चलता नहीं है, दौड़ता नहीं है, बिल्कुल उड़ने जैसे लगता है। तो वही परिस्थितियां आपके साथ अब आ गई हैं कि आपको अब चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, अब आपको सीधे उड़ना है। क्योंकि भाग्य अगर आपके साथ है तो याद रखिए जीवन की सारी मुसीबतें सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। और यदि भाग्य आपके साथ नहीं है तो फिर वही चीज़ है कि आप चाहे जितना अच्छा चाहे जो कुछ कर लें, किसी काम का 99% आप समाप्त कर लें, लेकिन अंतिम का 1% कुछ ऐसा हो जाएगा कि वो सारे 99% की जो आपकी मेहनत है वह पूरी की पूरी बर्बाद चली जाएगी। तभी तो हम लोग कहते हैं कि यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन मैं अनलकी रहा, इतनी दूर तक मैं पहुंच गया, सब कुछ हो गया था, लेकिन अंतिम में ये जरा सी गलती हो गई या जरा सी मेरी किस्मत खराब हो गई, अब पूरा खेल बिगड़ गया। तो कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए भाग्य के बिना इस जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो अगर भाग्य आपके साथ है तो निश्चित आपका उत्थान होके रहेगा। इसलिए जो भी चाहे राहु हो या शनि हो या बृहस्पति हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और 2024 और 25 आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। इसमें आपको किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तो मित्रों, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी क्वेरी हो या कुंडली परामर्श से संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो ऊपर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चार्जेज लागू रहेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि मेरी ओर से धन्यवाद है।